नमस्कार, टॉक विद मनीष शो कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम फिर से दोस्तों आपके पास आ चुके हैं एक नई शख्सियत के साथ जो आपको गाइडलाइन करेंगे, तरह तरह के फील्डों में गाइडलाइन करते हैं। तो आज के जो हमारे व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं वो जर्नलिज्म के फील्ड में पिछले 15 सालों से काम कर रहे हैं और इनका नाम है मनीष कुमार। अगर बात करें तो ये दैनिक भास्कर में 12 सालों से काम कर रहे हैं। तो आइए हम मिलते हैं मनीष कुमार जी से। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। आपने मुझे बुलाया टॉक विद मिंट शो में, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगभग 15 सालों से आप जर्नलिज्म के फील्ड में काम कर रहे हैं। तो एक काफी लंबा जर्नी आपका रहा। एक दशक तो कम से कम निकल ही गई है और एक दशक काफी होता है इस चीजों को समझने के लिए। लेकिन मुझे पहले आप ये बताइए कि आपका जर्नलिज्म के फील्ड में आना कैसे हुआ? बचपन से हम पापा हमारे न्यूज के बहुत ज्यादा शौकीन थे। शुरू से बचपन में देखते हैं कि वो बीबीसी से काफी लगाव था। घर में हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स अखबारें आती थी, हम लोग वहां से पढ़ते थे, लेकिन उतना लगाव नहीं होता था। धीरे धीरे रुचि जब देखे, पापा को लगातार कहते थे, हम लोग पढ़ते हुए भी देखते थे। माँ की भी आदत थी, पत्रिका वगैरह पढ़ती रहती थी। तो घर से जुड़ाव कहीं न कहीं वो मिलता चला गया। और फिर दोस्तों की भी ऐसी फील्ड मतलब लगा कि नहीं, कुछ करना चाहिए। फिर हम लोग एक शो देख रहे थे जिसमें दीपक चौरसिया थे, पुन प्रसन्न वाजपेयी थे। तो वो दौर हमने देखा कि मतलब सत्ता से आप सीधे सवाल पूछ रहे हैं, मतलब सत्ता से लोग डरते हैं। मतलब आप एक सरकार है जिससे आप सीधे सवाल पूछते हैं आंख में डालकर। तो कहीं कौन सा शख्स है यार, कितनी हिम्मत है इस आदमी में। पुलिस, डीएम सब डरते हैं, हाथ जोड़े हुए रहते हैं। ये कौन है, ये कौन लोग हैं हमारे अंदर? तो ये क्यूरियोसिटी जगी, ये कौन लोग हैं जो आंख में आंख डाल के बात करना चाह रहे हैं। अच्छा। सरकार को से डरते नहीं है, सरकार से सवाल पूछते हैं और बेखौफ होते हैं। मतलब लग रहा था कि कौन है ये। अंदर में एक तो कहीं ना जिज्ञासा थी जानने की। धीरे धीरे बड़े हुए, फिर जानने की मन में ललक रहती थी। थोड़ी बहुत बीबीसी सुन लिया करते थे पापा के साथ बैठ के। समाचारों से दो चार हो ही जाते थे हम लोग, अखबार पढ़ ही लिया करते थे। धीरे 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 फिर दोस्त हैं हमारे, जो हमारे छोटे भाई हैं, अभी लखनऊ में है वो फिलहाल। उसको इस क्षेत्र में काफी नॉलेज है। वो भी क्या सेम सेक्टर में है आपको? नहीं, वो पहले उसी ने स्टार्ट किया इस चीज को। अच्छा। उसके उसके बाद हम लोगों ने इसको अडॉप्ट किया कि इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म पे आप जा सकते हैं। इस बात मतलब एक सोर्सेज, इंफॉर्मेशन आपको मिला वहां से। कि ये हमें अपने छोटे भाई से मिला कि वो अब हम लोग आना चाहते थे, बनना चाहते थे, करना चाहते थे, लेकिन वो सोर्स क्या होगा ये हमें नहीं पता था। तो शुरुआत आप कहीं से भी कर सकते हैं। इसमें कोई जरूरी नहीं है आपको बहुत बड़े लोग हों तो ही बताएं, छोटे भी आपको गाइड करते हैं, बताते हैं। तो हमें वहां से एक रास्ता मिला, ये ऐसा प्लेटफॉर्म मिला कि आप यहाँ पे आके आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अच्छा, मुझे मनीष जी ये बताइएगा कि बहुत से ऐसे यूथ हैं जो जर्नलिज्म के फील्ड में आना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप उन्हें बताइए कि उनको अगर जर्नलिज्म के फील्ड में आना है तो उनके अंदर क्या टैलेंट या हुनर या क्वालिटी होना चाहिए जिससे कि वो अपने आप को सही राह पे ले जा सके? देखिए, इसके लिए बेसिकली दो ही चीज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आपको अपनी भाषा बहुत स्ट्रांग करनी होगी, समृद्ध करनी होगी। भाषा आपकी जितनी अच्छी होगी आप इस फील्ड में सस्टेन कर सकते हैं, बहुत ज्यादा लंबा चल सकते हैं। भाषा अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आप मुश्किल है, आप ये सफर आपके लिए आसान नहीं है, डगर आपके लिए आसान नहीं है। और दूसरी चीज है कि आप कितना पढ़ते हैं, खबरों को लेके कितनी समझ रखते हैं, कितनी सेंसिटिविटी है। हाँ, जैसे आपने किसी चीज को देखा तो आपके अंदर में एक न्यूज़ी ब्रेन होता है। जैसे डॉग कहीं भी कुछ भी देखता है तो उसको सेंसेशन हो जाता है कि वो तुरंत उस पर अटैकिंग मूड में आ जाता है। तो आप जब न्यूज किसी चीज को देखते हैं तो आप कितने एग्रेसिव होते हैं उस चीज को लेके, और उसको प्ले कैसे करते हैं ये डिपेंड करता है। यानी आपके ब्रेन में क्रिएटिविटी होनी चाहिए। क्रिएटिविटी।
अच्छा, यानी कि कहीं ना कहीं आपको हर विषयों के ऊपर, हर मुद्दों के ऊपर एक सघन जानकारी होनी बहुत आवश्यक है, तभी आप जानकारी आपको जरूरी है, रखनी है होगी, क्योंकि सभी क्षेत्रों में बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स पसंद करते हैं, कई लोग मनोरंजन फील्ड से पसंद करते हैं, कई लोग पॉलिटिक्स पसंद करते हैं, कई लोग जो भी दे दीजिए फीचर टाइप पढ़ना पसंद करते हैं। लेकिन जब आप जर्नलिज्म फील्ड में आते हैं तो आपको आपकी रुचि चाहे स्पोर्ट्स में हो, फिल्म में हो, ये मायने नहीं रखती है। आप उसे पढ़िए, आपकी इंटरेस्ट है, आप उसे जरूर पढ़ें, लेकिन आप वो भी साथ में पढ़ें जो आपके आने वाले, आपके क्षेत्र में आने वाले चीजों के लिए बहुत जरूरी हो सकता है। आप पिछले 5 सालों में एक IAS अधिकारी से बातचीत कर रहे हो, आप इंटरव्यू ले रहे हो, तो आप जब IAS अधिकारी से बातचीत करेंगे या एक सांसद से मिलेंगे या विधायक से मिलेंगे, आप जानेंगे ही नहीं कि वो उसकी फंक्शनिंग कैसी है, वो काम कैसे करता है, तो फिर आप वहां पे आप क्वेश्चन एराइज नहीं कर पाएंगे, उससे क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे। तो जरूरी है आप हर क्षेत्र की थोड़ी थोड़ी भी जानकारी जरूर रखें, तभी आपके लिए बेहतर होता है। अभी आपके बातों में 2 चीजें मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी, एक तो क्षेत्र आपने बोला, दूसरा इंटरेस्ट बोला। तो मुझे आप ये बताइएगा मनीष जी कि जर्नलिज्म में कितने सारे सेक्टर्स हैं, बटे हुए हैं, या एक ही है? जैसे प्रिंट मीडिया के बारे में हम बात करते हैं, कुछ लोग प्रिंट मीडिया में जाना पसंद करते हैं, अखबारों में, कुछ लोग हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाना पसंद करते हैं, ऐसे कितने सारे बटे हुए हैं फील्ड? इसमें है तो 3-4 है, एड एंड PR भी है, वो आपका भी क्षेत्र बनता है। इसमें आप वेब भी आ गया, जिसको आप .com कहते हैं, आप सरल भाषा में .com आ गया, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो आप जानते ही हैं, और यूट्यूब का भी अब जमाना आ चुका है, जो कि हम लोग कर रहे हैं, तो वो उसमें भी आ गया। तो जनरली है पत्रकारिता एक नए ट्रेंड में आ चुकी है। अब हम 2 लोग एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं मीठापुर से आ रहा था, हादसे में एक आदमी की मौत हो गई, ये व्हाट्सएप पे ट्रेंड हो रहा है खबर। सोशल मीडिया जो एक प्लेटफॉर्म है आज का जमाने में, वो बहुत इजी वे में आपको उसका फोटो से लेकर फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। आप जब मोबाइल खोलेंगे तो पता चलेगा कि अरे मीठापुर में एक्सीडेंट हो गया था, एक की मौत हो गई, तो वेल यू नो मर्डर आपको नोन हो गया, तुरंत आपके व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे फोटो तमाम चीज वायरल है। आप नया क्या कर रहे हैं, ये जर्नलिज्म है। अब ये यहाँ एक मुश्किल बहुत बड़ी होती है, यहाँ आपके टैलेंट की जरूरत होती है, यहाँ आपकी सूझबूझ की जरूरत होती है। आप किस योजनाबद्ध प्लान्ड वे में काम करते हैं, यानी आप प्लान करिएगा कि कैसे आप इस स्टोरी को हमको देना है जो अखबार में बिक सके। क्योंकि जब आप अखबार के लिए काम करते हैं तो आज सोमवार है, कल मंगलवार है, और वो पाठक पढ़ेगा वेडनेसडे, मंगलवार, जो भी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अभी हुआ, अभी आपने उसको प्ले कर दिया, कोई उसमें दिक्कत नहीं होती है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब आप अखबार के लिए काम करते हैं, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मतलब क्या? मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप भाषा की बात कर रहे हैं और समझ की बात आपने बताया था, तो जब आप उसमें नए तरीके से जब आप गए, वहां देखिए एक आदमी की मौत हो गई, आप सीधे चले आए, एक सिंपल खबर लिख के चले आए, वो तो मुझे पता है सर, वो तो मुझे पता है, मेरे व्हाट्सएप पे आया हुआ है। आपने क्या दिया वहां पे? अच्छा, तो आपका एफर्ट जब क्या है, आप अपने कैसे न्यूज दे रहे हैं, क्या आप जब आप अपने ब्रेन को डेवलप नहीं करेंगे, जब उस खबर 4 आदमी उसी चीज को देखेगा, अलग अलग व्यू से देखेगा, तो सब अगर आप उस वहां पे अप्लाई नहीं करेंगे, आप ब्रेन को अप्लाई नहीं करेंगे तो दिक्कत हो। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि भारत में ऐसे कितने सारे कॉलेजेस हैं जहां पर जर्नलिज्म की पढ़ाई की जा सकती है? क्या मतलब मेन 400 मेन है बेसिकली। सिम्बोसिस है, सिम्बोसिस, हाँ ठीक है। उसके बाद IMC हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। कहाँ पे है आपका? ये दिल्ली में है, JNU कैंपस में है जी। अच्छा, उसके बाद एक माखनलाल चतुर्वेदी है, वो भोपाल है, और नोएडा में भी इसका ब्रांच है, और एक AJK है, जामिया
जामिया का। तो ये 4 मेन है, बाकी तो बहुत जगह बहुत सारे कॉलेज करवाते हैं, लेकिन यहाँ से निकल के बच्चे को एक नई आयाम में मोड़ना, बच्चों को एक नए प्लेटफॉर्म पे ले जाना, ये एक बेहतर इंस्टीट्यूट की खासियत होती है। यानी कि जॉब अपॉर्चुनिटी उनको अच्छी मिल रही है। जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, दूसरा प्रैक्टिकल मिलता है, और जो हमारे कॉलेज हैं वो प्रैक्टिकल नहीं करवाते हैं। आप केवल थ्योरी पढ़ा के उनको बच्चों को शांत कर देते हैं, डिग्री दे देते हैं। लेकिन जो ये आईएमसी हैं या जामिया है, ये बच्चे को प्रैक्टिकल भी बताते हैं, ले जाते हैं वहाँ पे, दिखाते हैं कैसे वर्किंग होता है, अखबार की लाइफ स्टाइल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की लाइफ स्टाइल क्या है, .com में खबर कैसे लिखी जाती है। कई चीजें हैं जो आप बेहतर एक्सपोजर आपको अच्छा मिल जाता है, आप वहाँ पे बेहतर चीज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो मतलब कि ये जो इंस्टीट्यूट कॉलेजेस हैं, इनका एडमिशंस कब चलता है, कौन से मंथ में स्टार्ट होता है? जनवरी फरवरी से स्टार्ट हो जाता है। फरवरी से फॉर्म वगैरह एंट्रेंस? हाँ, फरवरी से, मतलब आप अगर इच्छुक हैं पढ़ने के लिए, तो आपको फरवरी से इस पे ध्यान देना होगा। ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है। हाँ। अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि बहुत थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है कि जर्नलिज्म के फील्ड में कहते हैं कि रिस्क भी होता है, और अगर आप अपना काम अच्छा करते हैं तो आपको रिवॉर्ड भी मिलता है, तो इसे कैसे आप अपने समझ से बताना? देखिए, रिस्क तो लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको कुछ बेहतर करना है, लाइफ में अलग होना है, आपको भीड़ है, आप भी भीड़ में शामिल हैं, भीड़ में अगर आपको अलग दिखना है तो आपको अपनी एनर्जी लगानी होगी, आपको रिस्क लेना होगा। रिस्क कई तरीके से हो सकता है आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं। आप बहुत सारे लोग हैं, आप तमाम न्यूज चैनलों में देखते होंगे स्टिंग ऑपरेशन करते हैं। क्या आप स्टिंग ऑपरेशन नहीं भी कर पाते हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन सरकार के विरोध में भी बोलना एक बहुत बड़ा रिस्क है। कई लोगों ने इसमें नौकरी भी गंवा चुके हैं, तो ये एक रिस्क है। लेकिन आप जो भी जिस भी फॉर्म में, कंपनीज में आप जैसे सपोज आप दैनिक भास्कर में, कहीं भी कोई भी मीडिया फॉर्म में आप काम करते हैं, तो उसके गाइडलाइन के हिसाब से ही काम करना पड़ता होगा, वो जैसा बोलते हो आप, फ्रीडम तो नहीं होता होगा आपको? नहीं, बिल्कुल फ्रीडम रहता है, ऐसा कुछ नहीं, कोई बंदिशें नहीं होती हैं, लेकिन कई बार आपको प्रोटोकॉल को नहीं तोड़ना होता है, आपको प्रोटोकॉल के तहत काम करना होता है, तो प्रोटोकॉल आपको बनाना पड़ेगा। आइडियोलॉजी, क्या हर मीडिया हाउस का आइडियोलॉजी अलग अलग होता है क्या? हाँ, बिल्कुल, सबका अलग अलग, बिल्कुल तो अलग। वैसे में अगर आपका आइडियोलॉजी, आप जहाँ काम कर रहे हैं उनके आइडियोलॉजी से मैच नहीं करता, तो कैसे आप मैनेज करते हैं? नहीं, हमें तो आज तक कभी रोका नहीं गया, हम तो जैसे मन चाहे वैसे काम किए। आप हमसे उनसे भी पूछ सकते हैं बतौर एडिटर, हमें रोका नहीं किया। हम राजस्थान में भी अपने मन से काम करते थे, और यहाँ भी अपने मन से ही काम करते हैं। बहुत बढ़िया। कई बार हम फील्ड में जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, वहाँ पे हादसा हो गया रहता है, लेकिन हम वहाँ से आते हैं, देख लेते हैं घटनास्थल से, वापस आके हम जब लिखने के लिए बैठते हैं तो हम कैसे लिखें, ये एक बड़ा सवाल उठता है। कई बार बहुत सारे लोग प्ले करना, हाउ टू राइट दिस न्यूज, एक बहुत जर्नलिज्म फील्ड का एक कड़वा सच है कि आप आते तो हैं मोड में, सब चीज ठीक है, लेकिन आप उसको लिखेंगे कैसे? आपको डिफरेंट लिखना है, आपको दूसरों से अलग लिखना है, आपको एक बेहतर कंटेंट देना है, तो कैसे देंगे? तो ये आपके सामने एक चुनौती है। आज के दौर में जो मीडिया का जो दौर चला है वो एक अलग ट्रेंड है, उसमें आपको बिल्कुल अलग तरीके से स्टाइल शीट में लिखना है। आप मौके पे गए हैं, बिल्कुल सभी लोग आपके साथ थे, तमाम मीडिया चैनल था, अखबार थे, लोग थे, सब गए, सब आपने देख लिया, सारी इंफॉर्मेशन 5W1H जो भी आप इंफॉर्मेशन जानते हैं आपने सारा गैदर कर लिया। लेकिन उसमें सबसे जरूरी क्या है कि आप जब आए हैं तो लौटते हैं अपने हाउस की ओर, और जब अपने कंप्यूटर पर बैठ के आप लिखना चाहते हैं तो इसको लिखें कैसे, ये बड़ा सवाल उठता है। और वो लिखने के लिए आज
लिखने के लिए आपको बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज उस क्षेत्र में हाउ टू राइट जो होता है वो आपको बताएगा कि हमको कैसे लिखना है। हाँ, यानी कि बहुत बढ़िया आपने बोला कि हाउ टू राइट हो गया, फिर आपने बताया ऑनेस्टी बताया, और हाउ टू राइट का कहने का मतलब है कि जब आप घटनास्थल से आए और लौट के जब आप चले आए, हाउस में बैठे हैं, कंप्यूटर के सामने में बैठे, मतलब कि एक बात होती है कि गागर में सागर भरना। हाँ, मतलब कम तो आप शब्दों में आप कैसे उसको- ज्यादा से ज्यादा बातों को निखार शब्दों के ऊपर कितना पकड़ है, आपके शब्द के में कितनी डिक्शनरी में आपके शब्द हैं, आपके अंदर में कितना भरा हुआ है कि उसको वर्ड पावर आपके अंदर हाँ, कितना है, लिखने का स्टाइल कैसा वर्ड है में ही आपको बता देना है कि पूरा आपको यानी- आपकी स्टोरी क्या थी। यानी जो आना चाहते हैं वो प्रॉपर हमेशा कहीं ना कहीं आप डेली एक आपको पेज प्रॉपर तरीके से कम रोज अखबार पढ़नी चाहिए, तभी आप हाउ टू राइट कर पाएंगे मौके पे जाने के बाद। यानी कि लिखने का तरीका इसमें बिल्कुल डिफरेंट होता है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे लगता है कि हमारे यूथ्स को भी काफी जानकारी मिला। अगर आप फिर भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाके आप मैसेज करिएगा। सर, जाते जाते हमारे व्यूअर्स को आप कुछ मैसेज देना पसंद करेंगे? देखिए, जर्नलिज्म में अगर आप आना चाहते हैं तो बहुत साफ एक शब्द में कहा जाए तो आपको अपनी भाषा को समृद्ध करनी होगी, रिच करना होगा हर हाल में। और भाषा कैसे रिच करनी है, इसके लिए आपको बहुत सारे बुक, नॉवेल पढ़िए, किताब पढ़िए, अखबार को पढ़िए और उसको देखते रहिए, पढ़िए और आत्मसात करिए और ऑनेस्ट रहिए। ऑनेस्ट नहीं रहेंगे आप कभी भी कहीं सस्टेन नहीं कर सकते हैं। अपने काम के प्रति जो ईमानदार होता है वही आगे बढ़ता है, बाकी तो सब वहीं रह जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत मनीष जी आपका। धन्यवाद। तो दोस्तों, फिर अगली बार हम आपसे मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कमेंट भी करें आप, है ना। अगली बार फिर हम मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ। बने रहिए हमारे साथ टॉक विद मनीष शो में। धन्यवाद।